दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम विषय एक ही है, वो गोदी मीडिया और उसके कुछ एंकरों का बॉयकॉट, उस पर बातें आगे हो रही है, उस पर तो हमको बात करनी है। और कुछ अलग अलग और बयान और निवेदन आए हैं। कुछ बात नसीरुद्दीन शाह साहब ने कही है, हमारे जो बहुत अद्भुत एक्टर हैं, कलाकार हैं। कुछ भगत राम ने कहा है, वो भी सुनाना है। कुछ जो है वो पवन खेड़ा ने कहा है। और एक फिर से जो है कांग्रेस के मीडिया सेल ने एक एनिमेशन जो है वो बनाई हुई है, पैरोडी है। दीवार फिल्म का वो डायलॉग जो है वो आइकॉनिक डायलॉग है, आप सबको याद होगा। वो जो शशि कपूर और अमिताभ बच्चन साहब के बीच में, विजय और रवि के बीच में जो होता है बातचीत कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है ना? उसी तर्ज पे एक एनिमेशन बना है, बड़ा मजेदार है। वो भी मुझे आपको आज दिखाना है। तो मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी रहती है हमेशा कि आप अभी से जो है इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें। तो जो बात हम बताना जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। आप सब अगर सहयोग देंगे और सहकार देंगे, मदद करेंगे तो वो एक हमारी बात मानिए और जरा अभी से लिंक को शेयर कर दीजिए। शुरुआत में वो वहीं से करता हूँ। वो जो एवी जो है वो एक पैरोडी है जो बनाई है, एनिमेटेड है, उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए इसको। मेरे तुम्हारे बीच एक दीवार है जो बहुत ऊंची है। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो तुमको कभी सत्ता नहीं दिलाएगा। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं उसका अंजाम चाहे जो हो, लेकिन जिस रास्ते पे आप देश को ले जा रहे हैं उसका अंजाम बुरा ही होता है मोदी जी। राहुल, मैं 2 बार पीएम बन चुका हूं। जानते हो पीएम बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना झूठ बोलना पड़ता है। बोलोगे तुम इतना झूठ? मेरे उसूल, मेरे आदर्श इसकी इजाजत नहीं देते। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, क्या दिया इन उसूलों ने? तुम अपने सारे उसूलों को मिलाकर भी मुझे रोक नहीं सकते। ये आप नहीं, आपका डर बोल रहा है। आपने मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन पर हमला किया है, लोगों को डराकर उनकी जुबान बंद कर दी है। ये आपका डर ही है कि जब जब अडानी की बात होती है आप देश का ध्यान उधर से भटकाकर एक नया मुद्दा छेड़ देते हैं। लेकिन लोगों ने भी मन बना लिया है, आपके अहंकार का अंत होगा। सत्ता और दोस्ती ऐसे ही चलती है। ये देखो, ये वही मैं हूं, ये वही तुम हो। आज मेरे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, पीएम की कुर्सी है। क्या है तुम्हारे पास? आपके साथ एक दोस्त है, मेरे साथ पूरा देश है। ये देखा आपने, बहुत मजबूत और बहुत मजेदार बना है। आपके साथ ये सब ईडी वगैरह सब है, मेरे साथ पूरा देश है। तो मैंने कहा ना, ये काफी क्रिएटिव जो है वो हो चुका है उनका मामला कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इसमें जो ये गोदी मीडिया वाली बात हुई है, तो अब वो उनको काफी चरमराहट सी हो रही है, कुछ जो 14 एंकर हैं। अब मैं चीजें स्पष्ट कर दूं, अगर आप ये मानते हो कि 14 चैनलों को बॉयकॉट किया, ऐसा नहीं है। वो 14 ऐसे एंकर्स जिनका शो जो है वो एक तरफा होता है, जो मोदी साहब की गोदी में बैठकर जो है वो सुख प्राप्त करते हैं, ऐसे जो एंकर्स हैं उनकी बात जो है वो ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने कही हुई है। इस पर जो है अब पवन खेड़ा ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, वो मैं आपको सुनाता हूँ, देखिए इसको। You take a mic. Sir, 14 anchors have been banned by the India bloc. Also, BJP is targeting and saying that if Congress has to rise, they should ban Rahul Gandhi. How do you see the statement coming from? I do not agree with the word you used. We have not banned anyone. We have not boycotted anyone. We have not blacklisted anyone. This
is a non-cooperation movement. We will not cooperate with anybody spreading hatred in the society. We are not stopping them from spreading hatred. You want to spread hatred, go ahead, do it. You have a freedom to do it. We also have a freedom not to be partners in that crime. They are not our enemies. We do not hate any of these friends of ours in the media. They may have their compulsions. And nothing is permanent. If tomorrow they realize that what they were doing is not good for India, not good for the society, believe me, we are all together in this. We'll again start attending their shows. So do not call it a ban. हिंदी में इसको हम सविनय अवज्ञा कह सकते हैं, इसको हम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं. हम तो गांधीवादी तरीकों से सिर्फ अपने आप को उस रास्ते से अलग कर रहे हैं. अगर मैं एक रास्ते पे रोज चलता हूं और कोई मुझ पर कचरा फेंकता रहता है तो मैं अपना रास्ता बदलने की स्वतंत्रता रखता हूं. मैं सिर्फ वो स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं. तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उन सब ने सर्वसम्मति से माना कि ये रास्ता हमें अपना बदलना होगा. इस रास्ते पे चलकर हम इस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे. इसलिए इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए. ये सविनय अवज्ञा है. बहुत अलग तरीके से इस पूरी चीज को डिफाइन किया पवन खेड़ा ने. कहा कि ये तो हमारा असहकार का एक तरह से आंदोलन है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है हमारी. हम कोऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि वो रास्ता हमको पसंद नहीं. तो अब भाई हम तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका पालन, हम उसका जो है अधिकार का उपयोग कर रहे हैं. जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनके साथ क्यों बैठा जाए, क्यों चला जाए. तो बात उनकी जो है उसमें वजन है, दम है. अब हमारे मित्र हैं बड़े परेशान हो गए हैं. भगत राम जी, उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, वो है परम भक्त. तो उन्होंने ये जो निर्णय लिया इंडिया अलायंस ने, ये इन लोगों को बॉयकॉट करने का, मतलब कि जैसे ये अगर पवन खेड़ा की बात को मानते हुए चलूं तो ये बॉयकॉट नहीं है, ये असहकार का आंदोलन है इनका, ये मान के चलिए. पर भगत को ऐसा कुछ दिखता नहीं है. तो अब देखिए वो कैसे तिलमिला गए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ और सुना. चैन से सोना है तो जाग जाइए, गौर से देखिए इन दरिंद मासूमों, गौर से देखिए इन मासूमों के चेहरों को जिनका इन इंडिया वालों ने बॉयकॉट कर दिया है. गौर से देखिए, अब ये क्या करेंगे मासूम, ये बेचारे अब क्या करेंगे. देख रहे हैं आप इन चेहरों को, गौर से देखिए. उसके जैसे करें हम सनसनी, ये फनफनियों सनसनी. बायकॉट कर दिया भाई साहब. राहुल गांधी एंड कंपनी, ये कांग्रेस, इन बेचारे लोग का शिकल देखो भाई साहब. तरह से नहीं आ रहा भाई साहब. 14 फोटो लेके इस वजह से बैठने पड़े भाई साहब. हमको नाम भूल जाते, नाम ही याद नहीं रहते. गोदी में बैठा ही इतना सारा बच्चा है, याद ही नहीं रहते. ये जितना भी गोदी वाला बोल रहा है ना, और कहानी भी सुनो भाई साहब, बाद में बोलेंगे नाम जो है इनका क्वालिटी भी बाद में बताएंगे. पहले कहानी सुनो. एक गांव थे, गांव में जो है एक मोहल्ला थे, उसमें जो है पागल कुत्ता थे, आवारा कुत्ता नहीं होते, बहुत कटकने होते हैं, खा जाते हैं. तो जो भी कोई उधर को जाते थे, जिधर वो कुत्ता लोग थे आवारा, भाई साहब पूरे रात भाव 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 चिल्लाते थे, पूरा दिन गांव वाले को भाई साहब सोने नहीं देते थे, चैन नहीं पड़ते थे. ऐसा खतरनाक कुत्ता थे. तो गांव वाले क्या किए, गांव वाले फैसला किए कि हम उनका बायकॉट करेंगे. उधर जिधर वो कुत्ता रहते हैं ना, वो आवारा कुत्ता, उधर हम जाएंगे ही नहीं, जिधर भी कुत्ता है. तो जाना बंद कर दिए जिधर वो काटने वाला कुत्ता था. कुत्ता लोग को बहुत बुरा लगे ये बात. कुत्ता जो है भाई साहब मीटिंग किया, आपस में मीटिंग किए, बोले इस डेमोक्रेसी पे हमला है. तो जो मीटिंग करके फैसला किया कि ये जो इंसान लोग है, ये आदमी लोग जो हैं, कुत्ता लोग के संग गलत व्यवहार किए हैं. हमरा बायकॉट करके, हम पे बैन लगा के, हमरा जो रोजी रोटी छीन लिए हैं. अब कुत्ता काटता था ना, काट के बच्चा को काट लेता था. कोई एक हाथ चला जाता था ना अकेला कोई, तो भाई साहब सारे झपट्टा मारते थे, उधर को कोई जाता नहीं था. कोई गलती से चला जाता था, भमोड़ देते थे भाई साहब कुत्ता जो सारे जो आवारा कुत्ता थे वहां. तो बायकॉट कर दिए. ये कहानी पता है कौन भेजे हैं?
राजेश भेजे हम कोई कहानी, और पता किससे जोड़ रहा है राजेश, पता है ना। और दूसरा भी भेजे हैं भाई साहब, चैन नहीं लेने दे रहे हैं कल से, जब से बाय काट के ना इंडिया वाले, राजेश भाई साहब व्हाट्सएप सुलगाए जा रहा है। बोले हैं वो जो है जैसे पागल नहीं मानते ना कि हम पागल हैं, ऐसे ही जो चरण चुंबक होते हैं वो भी नहीं मानते कि हम चरण चुंबक हैं, जैसे भगत लोग नहीं मानते। हमारे तरफ इशारा कर रहा है कि एक जैसा इक्वालिटी होता है, पागल का भी, पागल को भी देखे नहीं होंगे कभी कि पागल को कह दे कि हम पागल हैं, बोलते नहीं हम तो ठीक हैं एकदम। ऐसे ही चरण चुंबक होता है, सेम टू सेम। चरण चुंबक भी मानता नहीं है कि हम चरण चुंबक हैं। ऐसा चीज भेज रहा है, तो बायकाट करके रुला दिए पापा के परी को परा को। भाई साहब कितना बढ़िया एंकर है। एक दो तो ऐसा भाई साहब बायकाट होने के बाद पता चले हमको, उन्हीं कौन सा शेर है, बदनाम हुए तो का नाम ना होगा। एक दो का तो भाई साहब गूगल कर करके पब्लिक ढूंढ रहा है, ये कौन है। एक ही प्राची है, कोई प्राची। शुरू में हमको लगे साध्वी प्राची एंकर बन गए शायद, और बन भी सकते हैं, का सेम ही तो चीज है, सेम काम है। जो एंकर करता है, जो साध्वी प्राची करते हैं, एक ही काम है कि नहीं भाई। किस किस के सपोर्ट में खड़े होते हैं हमारे एंकर भी, साध्वी प्राची भी, सबको पता है। तो हमको लगे साध्वी प्राची एंकर बन गए। वो तो बाद में भाई साहब संतोष बताए, फोटो भेजे, ये लड़की जो ही है नया वाला, भाई साहब हैरान हो गए। जो बड़का सीनियर एंकर हैं उनका सुलग गए, वो टेंशन में आ गए कि मतलब हमरे तपस्या में कौन से कमी रह गए थे, जो हमारा नाम नहीं डाले बाय काट में ही कल के बच्चा लोग का डाल दिए। भाई साहब उन सब पे शक हो रहा है, शक कर रहे हैं मालिक जो हैं कि कहीं पत्रकारिता तो शुरू नहीं कर दिया ये लोग, कहीं सच्चा जन। तो ये तो है भगत राम साहब, लेकिन थोड़ी संजीदा बातें भी जो है सुनना जरूरी होता है। एक अंदाज ये है कि थोड़े हल्के फुल्के तरीके से बातों को रखा जाए, पर बातें तो वो भी संजीदा ही होती है, जैसे ये हमारे मित्र कर रहे थे, लेकिन एक पूरी तरह से संजीदा होती है, जिसको रखने का, प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो भी एकदम संजीदा होता है। हमारे देश के बहुत बड़े एक कलाकार हैं, फिल्म के अभिनेता हैं, थिएटर के बड़े आर्टिस्ट माने जाते हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब। नसीरुद्दीन शाह साहब ने ये जो नफरत फैलाने का कारोबार चल रहा है उस पर अपनी एक बात रखी है। ये कार्यक्रम इसके बाद हम समाप्त करेंगे, लेकिन पहले आप इसको सुन लीजिए। ये भी जरा बिल्कुल जो है संजीदा पने से और ध्यान से आप अगर सुने तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत जरूरी है। ये है नसीरुद्दीन शाह साहब। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है नसीरुद्दीन शाह और मैं उन सब से मुखातिब हूं जो रविश कुमार को गद्दार या देशद्रोही नहीं समझते हैं, या जो उन्हें देशद्रोही और गद्दार समझते हैं उनसे भी, कि आप सब विनय शुक्ला की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री व्हाइल वी वॉच्ड देखने की कोशिश जरूर करें। ये दिल दहला देने वाली फिल्म ये हकीकत बयान करती है कि किसी भी मुल्क की सरकार एक सच्चे, ईमानदार, पेशेवर पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए क्या क्या कर सकती है और किन किन हदों को पार कर सकती है। IMDb पर शायद आपको इस फिल्म की इत्तला मिल सके और whilewewatched.com की वेबसाइट पर आप शायद इसे देख भी सकें, और Apple TV पर भी। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि G20 के शानदार इख्तिताम पर जब मैंने 20 मुल्कों के महान नेताओं को गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देखा तो मुझे हुसैन हैदरी की एक छोटी सी नज्म याद आई जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। इस नज्म का उन्वान, शीर्षक है छिपकली। खाकी रंग दीवारों पर लटकती हुई गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। रेंग कर खामोशी से इर्द गिर्द फोटो के गश्त लगाती है ये, और जैसा
उड़कर पास से गुजरता है धर दबोच लेती है, पंख नो धर दबोच लेती है, मांस चबा जाती है, जिंदा निगल जाती है, फिर बड़े सलीके से जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कोई भी मरा ना हो, रेंगती हुई वापस गांधी जी के फोटो के पीछे लौट जाती है। अगर आप मणिपुर में महीनों से चल रहे खून खराबे को या हाल ही में नूह में हुई घटनाओं को याद करें तो शायद आपको इस नज्म की सच्चाई का दोहरा एहसास होगा, और ये एहसास भी कि हम किस खौफनाक जमाने में जी रहे हैं और इसके बारे में क्या करना है आप खुद सोचें। गजब बताया उन्होंने। गांधी जी की बड़ी सी तस्वीर के पीछे छुपी हुई छिपकली। मुझे लगता है कि इसको आपको शायद एक बार फिर से सुनना चाहिए। मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, आप इसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं। बड़ी मुहिम बात कही नसीरुद्दीन शाह साहब ने। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं वो आप तक सही तरीके से पहुंचता होगा। इस वीडियो को देख के आप क्या सोचते हैं हमको जरूर से बताइए, हमारा ये जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।